यार गर्मी बहुत कसम मजाक से हटके गर्मी हो रही बहुत ज्यादा। मन की बातें तो कर रहे हैं हम आपस में। तो कैसा रहा हमारा सीजन? मैंने 8वीं बार पूछा है क्वेश्चन, ठीक है? बहुत हो गया जल्दी ना। मतलब we were just ticking the clock and ये तो गायब हो गया। अब ऐसे वो मन नहीं है। Hey everyone, welcome to the episode of Monkey with Monkeys, the podcast where we dive into captivating world of experiences and insight straight from our heart. We have been working in this industry for 5 years now और हमने इस जर्नी में बहुत सारे इवेंट्स किए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत सारी गलतियां भी हुई हैं। तो इन्हीं एक्सपीरियंसेस जो हमारे इस जर्नी में हमारे साथ हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपको कुछ सिखा सकें, कुछ बता सकें, कुछ लर्निंग दे सकें in whatever small capacity we have. We can't wait to take you to this mesmerizing journey. So let's start the show. Today we have our creative designer Miss Ishita Sharma. तो कुछ इनसे बात करेंगे, जानेंगे जो हमारा पिछला सीजन बीता है उसमें क्या इनके एक्सपीरियंसेस रहे, क्या चैलेंजेस रहे, कैसा रहा सीजन। फाइनली सीजन ऑफ हो चुका है तो सीजन वाज पावर पैक, बहुत अच्छा सीजन रहा। बैक टू बैक इवेंट्स थे, बीच में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जिसको बोलते हैं हैपनिंग रही है। वी हैव गॉट सो मच ऑफ द अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर ऑन ईच एंड एवरी साइड जो भी हम लोगों के में रहती है, लाइक बी इट विद वेंडर्स, बी इट विद रिसोर्सेज, बी इट विद प्रॉपर्टीज। तो ये वाला जो सीजन था दैट वाज पावर पैक्ड एंड इट वाज फैबुलस। काफी सारे इवेंट्स हमने इस सीजन में जो किए हैं, कुछ नई प्रॉपर्टीज के साथ इम्पैनल्ड होके किए, कुछ पुरानी प्रॉपर्टीज के साथ किए। लेकिन जो एक इवेंट मेरे को बहुत ज्यादा जहन में अटक चुका है वो है JW मैरिट वाला, क्योंकि बहुत कम टाइम का एक वो इवेंट था। उस इवेंट के बारे में मेरे को आप कुछ बताएं। सो बेसिकली जो हमारा मैरिट वाला इवेंट था वो बहुत ही हमारी उसकी जो जर्नी ही स्टार्ट हुई वो बहुत ही रोलर कोस्टर जर्नी थी। सो दैट इवेंट वाज क्लोज्ड 5 days प्रायर। हमारी बात उनसे चल रही थी 1 महीने पहले। सो आई विल टेल यू द होल स्टोरी नाउ। जो अभी हमने मैरिट वाला इवेंट किया दैट वी डिड विद अ वेडिंग प्लानर हु बिलोंग टू Calcutta. It's a subletted event. Yes. Okay. So the planner reached out to us a month prior the event. उसके बाद बात हुई, थोड़ा सा उन्होंने अपनी इवेंट का हमको फ्लो बताया कि ऐसे ऐसे है चीजें, इस फ्लो में होगी। आइटनरी शेयर हुई जिसको बोलते हैं ऊपर से, नॉट इन डिटेल, ब्रीफ। या वी शेयर व्हाट ऑल कैन बी शेयर ऑन द फोन। वो सब हमने शेयर करी उनको। ही लाइक द प्रपोजल, ही लाइक एवरीथिंग, बट हमारे साथ साथ वो औरों से भी बात कर रहे थे। सो ही हैड अ फ्यू वेंडर्स इन माइंड। कुछ लोग जो इम्पैनल्ड थे उस प्रॉपर्टी में ऑलरेडी, कुछ लोग ऐसे जो वहां काम कर चुके थे। जितना भी वो नेट एक्सप्लोर कर पाए उन्होंने वो किया एंड ही वाज टॉकिंग टू ईच एंड एवरी पर्सन दैट वाज अवेलेबल। बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस ही कुडंट ट्रैवल ज्यादा बार, तो उनका ट्रैवल प्लान बना 1 हफ्ते पहले। काफी जल्दी था। हाँ, वेडिंग से 1 हफ्ते पहले उनका ट्रैवल प्लान बना एंड ही इन्फॉर्म दैट आई एम कमिंग ऑन दिस डेट और आप लोगों के साथ एक मीटिंग करके लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स कि कैसे कैसे करना है। तो वी वर कूल अबाउट दैट। ही केम, देन वी मेट, वी हैड फ्यू डिस्कशंस। उन्होंने प्रॉपर्टी में तक देख नहीं रखी थी। उन्होंने जिस प्रॉपर्टी बुक करी थी बाय सीइंग द पिक्चर्स ऑन द नेट, इंटरनेट। यस। तो उनको ये पता था कि एक बैंक्वेट है, एक एम्पी थिएटर है, लॉन्स हैं, ये उनको पता था। बट व्हाट एग्जैक्टली आर द डायमेंशंस, व्हाट एग्जैक्टली आर द थिंग्स, ही डजंट नो अबाउट इट। अभी तक उन्हें कुछ नहीं पता था। जब हम लोग बैठे सो ब्लैंक, ही वाज ब्लैंक। पहले उन्होंने बात बताई, चीजें करी, हमारी अच्छी पहले कम्युनिकेशन हुई कि उन्होंने क्या क्या काम किया, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ही वांट, क्या चीजें हैं। तो हमने कहा थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इवेंट को लेके, बिकॉज वेडिंग्स अगेन बहुत ज्यादा डिटेलिंग होती है, बहुत ज्यादा रिचुअल्स होते हैं, सारी फैमिली का इतना इमोशनल कनेक्ट होता है, तो हमको बहुत डिटेल में ही बात करनी पड़ती है। तो इनिशियली तो हमें बताया गया था कि 4 इवेंट है, बट जब डिटेलिंग स्टार्ट हुई, जब हमने लिखना शुरू किया तो इट हैड 10 इवेंट्स लाइंड अप, जिसमें रिचुअल्स भी हैं, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी सेरेमनीज भी हैं जो होंगी। सो द क्लाइंट वाज फ्रॉम कैलकटा बट ही वाज अ मारवाड़ी। ओके। सो इट्स अ मिक्स थिंग। तो पहले तो कंफ्यूजन वहां पे भी था चीजों को लेके। हाँ, समथिंग लाइक दैट। आज की डेट में भी इट्स नॉट क्लियर कि एग्जैक्टली था क्या। रिचुअल्स बहुत मिक्स था। हाँ, दैट्स अ मिस्ट्री। चीजें आई, लाइंड अप चीजें होती गई, उन्होंने सारी आइटनरी लिखवाई, बात करी। जो हमने उनको स्टार्टिंग में प्रपोजल भेजा हुआ था, अब चीजें उससे बिल्कुल टर्न होनी शुरू हुई। डिटेलिंग में जब बात होती है तो इनिशियल से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। तो बहुत सारी चीजें आई, तो इसमें ये भी नहीं होगा, इसमें ये भी नहीं होगा। देन वी हैड रेकी। तो जब उन्होंने वेन्यू देखा तो ही स्टार्टेड पैनिकिंग बिकॉज द पिक्चर्स दैट ही सॉ ऑन नेट
was exactly the same but the dimensions. Mind में आप एक पिक्चर बना लेते हो ना कि ये इतना तो होगा ही होगा क्योंकि पिक्चर में ऐसा दिख रहा है, फोटो में ऐसा दिख रहा है. गैदरिंग कितनी करीब? It was a good massive wedding of 250 people. It was not a small wedding. तो जब उन्होंने वेन्यू देखा, चीजें देखी, तो जो भी उनका पर्सपेक्टिव रहा होगा फोटोज को देख के, तो वो नहीं था. तो he started panicking. Then we had again discussions. तो हम लोगों की मीटिंग started around 11, ended at around 3. And then he was like कि अभी हम देखते हैं और उससे भी बात करते हैं because of the rates, because of the things, उनको भी explore करना था कहीं ना कहीं चीजें. So he was like ठीक है, you take the call but you need to inform us और book us जल्दी से जल्दी क्योंकि बहुत सारी प्लानिंग प्रोसेस बहुत इलेबोरेटेड रहता है. जितनी बड़ी वेडिंग उतना इलेबोरेटेड प्रोसेस एंड यू कैन टेक शॉर्टकट्स. If you start taking shortcuts, you will be in fault at some point. 3 o'clock, I moved from the property to Dehradun. I reached around 4. I got a call कि आप आ जाओ मिलने, हम लोग देखते हैं, बैठ के बात करते हैं. And then it's the same day. On the same day. तो 11 बजे मीटिंग करिए, 3 बजे एंड हुई, 4 बजे मैं देहरादून पहुंची वापस. एंड 4:30 बजे वापस कॉल आ गया कि आप 6:30-7 बजे तक वापस आ सकते हो, तो आ जाओ, लेट्स क्लोज द थिंग एंड स्टार्ट द डिस्कशन ओवर द बजट्स एंड एवरीथिंग. आई वाज लाइक व्हाट इज दिस? भेजा ही क्यों था? What is this? तो चलो, we went again. गए, बैठे, बात करें. Now the client was also there. Everybody was there. So he introduced me to the client. पहली जो मीटिंग हुई थी वो क्लाइंट के साथ नहीं हुई थी कि सिर्फ इवेंट जो कंपनी की थी उनके साथ हुई थी? उसमें इवेंट कंपनी वाले लोग भी थे. Okay. उसमें क्लाइंट भी थे but the groom was not there. Okay. तो अब जब हम मिले, so the groom's brother, father, event team, the whole lot. Okay. Of people were there. तो बातें शुरू हुई, बहुत सारी चीजें अब ऐड होनी शुरू हुई जो 3 बजे वाली मीटिंग में नहीं हुई थी. कि आर्टिस्ट दे दो, कोरियोग्राफर्स भी दे दीजिए, हॉस्पिटैलिटी दे दो, सब चीजें. तो A to Z. Now just imagine 7 दिन massive wedding and it's not even on the urge of finalization. ठीक है. सो देन रेट्स की बात हुई, फिर रेट्स की बात हुई, चीजें. तो व्हेन वी गेव देम द कोट्स एंड एवरीथिंग, तो ही स्टार्टेड कंपैरिजन कि नहीं, कैलकाटा में तो इतने का मिलता है, यहाँ पे इतना. मैंने कहा यू कैन जस्ट कंपेयर द रेट्स. यू आर इन कॉन्वर्सेशन विद मल्टीपल वेंडर्स. हमारे रेट्स, उनके रेट्स, सबके कंपेयर कर लो, सब चीजें कर लो, एंड यू कैन जस्ट हैव द कॉल अगेन विद यू. तो हम लोगों ने इस नोट पे मीटिंग एंड कर ली. एंड वी जस्ट टोल्ड कि इफ यू वांट टू बुक द इवेंट विद अस, आज या कल में बुक करना पड़ेगा, अदरवाइज वी आर नॉट डूइंग इट. Okay. So this is the thing, you have been working with us, so you know. Yeah. It's better to leave the business rather than taking it on compromises कि चलो कर लेंगे रेट्स पे एंड बाद में देखेंगे. It's better to say no पहले ही. At the end फंसते हम ही. हाँ, that लास्ट में चीजें अगर कहीं भी ग्लिच आता है तो that is we are the one जिनका गला पकड़ा जाता है कि क्यों नहीं हुआ. इससे अच्छा वो blame game हो जाता है और उसमें फिर you don't have any answers कि ये तो you don't have any answers for that. Then we left back to Dehradun. We just dropped a text कि once you are done with the internal meeting, let us know कि करना है या नहीं करना है. लेकिन अगर हमने करना है तो आपको कल तक बताना है. कल का पूरा दिन, मतलब आज का पूरा दिन ऑब्वियसली मीटिंग्स में चले गया, कल का पूरा दिन ले लीजिए. देन जस्ट इन्फॉर्म अस अबाउट द थिंग्स. ओके, ही टुक द होल डे, देयर वाज नो रिवॉर्ड. सो वी वर चिल कि नहीं करना है. ठीक है, हो गया इनका किसी के साथ, तो वी वर चिल अबाउट दैट. उसके बाद एक ग्रुप बनता है उनकी तरफ से. यस. ओके. एक ग्रुप बनता है. तो उसमें मी, भवनीत, बिकॉज ही हैड द नंबर ऑफ भवनीत ऑल्सो एंड माइन ऑल्सो, तो हम ऐड होते हैं. वेडिंग प्लानर्स एडेड वहां का एंड क्लाइंट्स एडेड. देन आई कॉल्ड, मैंने कहा ये क्या है. You guys have no clue about yeah, we don't have any clue about it. So we called each other कि क्या. तो भवनीत ने सर कहा कि let me talk to the person, the wedding planner, his name is Amit. Let me talk to him and I'll just see. तो उन्होंने फोन किया. हाँ, आप ही तो कर रहे हो. वो तो हमारा हो गया था ना. मैंने कहा ये तो हमारे लिए सरप्राइज है. एंड नाउ इट्स बिफोर, मतलब इट्स 5 days टू द वेडिंग. तो हमको एक सरप्राइज मिला कि हम ही तो कर रहे थे वो. सो वी टोल्ड देम कि जो आपने इनिशियल में बात करी थी उससे हमको चीजें थोड़ा सा टर्न अराउंड करनी पड़ेंगी, बिकॉज 2 दिन तो हमारे ऑलरेडी निकल चुके हैं. 5 दिन बचे हैं. एक दिन हमको प्रॉपर डिजाइनिंग में, डिटेलिंग में, शीट्स में, चीजों में लगेंगे. एंड वी अगेन नो शॉर्टकट्स, बिकॉज हम लोग जब ये वेडिंग कर रहे हैं, सो ये जून की वेडिंग है एंड मसूरी इन जून इज पैक्ड. पीक सीजन. सो
a single glitch and the game is done. तो सारी प्लानिंग करनी थी, चीजें करनी थी. हम लोग वो रिस्क नहीं ले सकते थे कि देहरादून से सामान मंगवा लेंगे, बिकॉज देहरादून टू मसूरी इन जून इज लाइक 3 to 4 hours पहुंचना ही पहुंचना, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड रश. तो हम लोगों ने फिर सॉर्ट आउट करनी, तो वी टुक टाइम. एडवांसेस आ गए थे, अगेन एडवांसेस आ गए थे, तो सरप्राइज हमें मिल चुका था. देन वी स्टार्टेड द प्रोसेस. We did again revised everything because of budgets, negotiations. Then बहुत सारे rituals आ चुके थे. 4 इवेंट की जगह 8-10 इवेंट हो चुके थे. एंड इसमें सबसे बड़ी चीज थी कि छोटी छोटी चीजें भी, पंडित जी का सामान, पटरा चाहिए और पान का पत्ता चाहिए, ट्रे चाहिए, मिठाइयाँ भी उनको डिफरेंट चाहिए. तो आप समझ सकते हो कि कितना डिटेल था. इवेंट कंपनी की भी बहुत सारी डिमांडेड थी. लेकिन मेरा एक सवाल था कि जो ये डिजाइन का जितना भी चीजें थी, वो इवेंट जो कंपनी थी जिनका अमित जी का आपने जिक्र किया, वो ज्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट था उनका, ये क्लाइंट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा था. दिस इज ऑल्सो अ वेरी सरप्राइजिंग एलिमेंट दैट वी गॉट इन द मीटिंग. जब वो फोन पे थे तो उन्होंने कहा था आई विल डिजाइन एवरीथिंग एंड आपको एग्जीक्यूट करना है. Okay. लेकिन जब हम मीटिंग में मिले, अरे वो तो मैंने नहीं डिजाइन करा, वो आप ही कर लेना. Wow. हाँ, तो ये भी हमारा, हाँ, ये उस समय भी, उसी समय में पता चला. जब तक हम कॉल्स पे थे तो उनका था कि आई गिव यू अ होल थिंग की सारी चीजें हम कर रहे हैं और आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है. यहाँ आके एक और सरप्राइज मिला. तो एक के बाद एक सरप्राइजेस चल रहे थे हमारे. फिर उसके बाद डिटेलिंग शुरू हुई, चीजें शुरू हुई, प्रेजेंटेशन हमने भेजनी शुरू करी. फिर वही एक आध चेंजेस तो करवाना सबका हक बनता ही है. एक बार में हाँ तो कोई भी नहीं बोलता, सबको छोटी छोटी चीजें चाहिए ही होती हैं डिटेलिंग में. तो हमको एक दिन पूरा 24 hours हमारा पूरा इसी में निकला. प्रेजेंटेशंस बनाना, शीट्स बनाना, डिटेल्स बनाना, चीजें करना. So one day again, now 4 days. जिसमें आपको परचेज भी करना है, सॉर्ट भी करना है सारी इन्वेंटरी. Now अब जब शीट्स और सारी चीजें डन थी, अब आते हैं एग्जीक्यूशंस पे. देन इन्वेंटरी पूरा देखना, उसको निकालना. नाउ हम पे इतना टाइम नहीं है कि हम नया कुछ बना लेते हैं, मतलब बल्क में नहीं बना सकते, छोटी छोटी चीजें हम बना सकते हैं, बिकॉज सामने वाला वेंडर को भी हमें बताना पड़ेगा. ही ऑल्सो नीड सम टाइम, मतलब उसका प्रोसेस हो बनेगा, कम टाइम में चीजें हवा में भी ना बन जाए. हाँ, कुछ भी ना बन जाए. हाँ, तो वो वाली चीज भी नहीं. सो वी टुक आउट द इन्वेंटरी, चीजें देखी, कुछ चीजें वर नॉट इन द राइट कंडीशंस, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए था. इफ वी पेंट ऑन थिंग्स, अगर हम किसी को उसको इसमें देते हैं कि रिपेयर कर लो, कुछ कर लो, तो उसको भी टाइम लगेगा. सो बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना, अगेन द रोलर कोस्टर स्टार्टेड. और मुझे याद आ रहा है कि मैं उस टाइम बारिश थी तो पेंट सूखने में भी बड़ा वो था उस टाइम पे. सारी इन्वेंटरी बाहर निकली. पहला दिन तो ये गया, सारी शीट्स फ्लोट हुई, सारी शीट्स बनी, पीपीटीज बनी, सब कुछ हुआ. नेक्स्ट डे इन्वेंटरी स्टार्टेड कि ये करना है, ये करना है, सारी चीजें आई. देन बुकिंग द लॉजिस्टिक्स कि किसमें सामान जाएगा. थर्ड डे वी वेंट टू दिल्ली फॉर परचेजेस, बिकॉज लोकली देहरादून में इतना ज्यादा इवेंट का सामान मिलता नहीं है, एंड अगर मिलता भी है तो उतना बल्क नहीं मिलेगा. सो हमको इवेंचुअली घूम फिर के दिल्ली ही जाना पड़ता है. दैट इज द नियरेस्ट जो हम जा सकते हैं. ऑनलाइन कुछ सामान मंगाने का टाइम नहीं है, बिकॉज नाउ इट्स 3 days. तो हम लोग सुबह 5 बजे के करीब दिल्ली के लिए निकले. उसके बाद सेम डे पूरा परचेज करा, फ्लावर मंडी करी, सबको समझाया, सब कुछ करने के बाद सेम डे वापस आए. नाउ इट्स 2 days. अब 2 दिन में पैकिंग शुरू हुई एंड इट स्टार्टेड रेनिंग. वेदर फोरकास्ट सब चेंज हो गए एंड इट स्टार्टेड रेनिंग. एंड हमारी सारी इन्वेंट्री जितनी भी रिपेयर हुई थी उस पे पानी पड़ रहा है, एंड वी डोंट नो हाउ टू गेट इट पैक्ड एंड डन. चीजें देख रहे हैं, कर रहे हैं, पैक जितना हो पाएगा उतना करेंगे, कर रहे हैं चीजें, बट धीरे धीरे चीजें होने लगी हैं. तो ये करके अपने सारी इन्वेंट्री पैक हुई. तो हम लोगों का इवेंट जिस दिन था, हमारा फर्स्ट इवेंट वाज एट द नाइट. और हमको मीट एंड ग्रीट इवेंट, और हमको होटल में जो एंट्री मिलनी थी वो सेम डे 11:30 बजे सुबह. आप एक दिन पहले डंप नहीं कर सकते थे सामान वहाँ पे. हम लोगों को उसी दिन काफी लेट हो गई थी एंड वी लेफ्ट अराउंड लाइक 3:30. उसमें शायद होटल की तरफ से भी थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ था. नहीं, होटल की तरफ से मिसकम्युनिकेशन नहीं हुआ था. इट्स बेसिकली वहाँ स्टाफ नया आ गया है, तो दे वर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द थिंग्स. द पर्सन आई वाज इन कांटेक्ट विद, शी जॉइंड मंथ अगो. सो उन्होंने अभी किसी बाहर वाले प्लानर के साथ काम नहीं किया था. सो शी हैड बीन इन टच विद द पीपल हु वर ऑलरेडी इम्पैनल्ड देयर. तो हम लोगों ने सब, जिस दिन हमको मतलब नेक्स्ट डे जब हमें जाना था, तो वी वर देयर इन द गोडाउन लाइक फॉर अप्रोक्सीमेटली 2:30-3:30. तो हमने कहा अब तो चलो सब लोडिंग वगैरह हो ही गई है. सो हमने सारा अपना ट्रक्स एंड ऑल पैक करके गोडाउन के बाहर, और छोटा मोटा जो सामान होना था वो चीज हमने अपने टीम पे
छोड़ दी कि ये सारा का सारा जो आपका प्रिंटिंग का सामान है ये सब आप हाँ रख दीजिएगा. एंड वी लेफ्ट बिकॉज हमें घर जाके पैकिंग करनी थी एंड नंबर ऑफ थिंग्स दैट नीड्स टू बी डन. और बहुत ही माइन्यूट पैकिंग्स थी क्योंकि इतनी डिटेलिंग थी इवेंट में. वी हैड प्लान्ड दोस बेल्स एंड कॉन्फिटी कोन्स फॉर द फेरास. तो हमको इतनी छोटी छोटी चीजें भी पैक करवानी थी. हम लोग कुछ भी पीछे नहीं छोड़ सकते थे बिकॉज देहरादून टू मसूरी अगेन 4 hours. तो वी कांट जस्ट गेट दैट थिंग रॉन्ग. तो सब चीजें करने के बाद हमने वो उन पे छोड़ दिया एंड देन वी वेंट. हमारा फर्स्ट सेटअप जो हमको रेडी देना था वाज द हॉस्पिटैलिटी डेस्क दैट वाज सपोज्ड टू बी अराउंड 12. और ये बहुत ही जिसको बोलते हैं ना कॉमेडी वाली चीज भी है एंड इट्स अ स्ट्रेस आल्सो जो उस समय हुआ था. लेकिन अभी हम हंसते हैं. तो ऐसे टाइम लग रहा था हो क्या. हाँ अभी बहुत सारी चीजें इवेंट्स में हमारे ऐसे होते हैं जो हमारी मेमोरीज बन जाती है. उस समय तो स्ट्रेस लेवल पैनिक रनिंग अराउंड इधर उधर कॉल्स ऐसा चल रहा होता है. बट व्हेन वी सिट बैक एंड वी लुक अपॉन द थिंग्स सो वी लाफ नाउ कि ये हुआ क्या था हमारे साथ. तो ये एक बहुत अच्छा इंसिडेंट मुझे याद आया. तो हमने उनको छोड़ दिया कि आप इसको पैक कर देना. एंड हम लोग 5:30-6 बजे करीब यहाँ से गाड़ियां निकलवाएंगे. 10 बजे वहां पहुंचे कि हमने पूरी प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है. 1 घंटा रेस्ट बाहर देंगे एंड 11:30 से हम गाड़ियां अपने अंदर सामान जो है वो अनलोड करवाना शुरू करवाएंगे. क्योंकि हमारा सारी चीजें प्लान के अकॉर्डिंग चल रही थी. अब वी रीच्ड एट द प्रॉपर्टी अराउंड 10 और रात का हमारा इवेंट है. फर्स्ट हमको जो चीज रेडी देनी है वो है हॉस्पिटैलिटी डेस्क. आई गॉट अ कॉल अराउंड लाइक 11:30 गेस्ट ना आने वाले हैं 12 बजे चेक इन है तो आप हॉस्पिटैलिटी डेस्क का वो लगा देना. मैंने कहा हाँ ठीक है लगा देंगे. हम तो सब रख रखा है लगा देंगे. उसके बाद मैंने प्रोडक्शन टीम को फोन किया. मैंने कहा आप प्लीज ये लगवा दीजिए. उन्होंने कहा हाँ लगवा देंगे. एवरीबडी हैड दैट थिंग इन माइंड कि क्या क्या करना है. ब्रीफिंग हो रखी थी पहली. अब जैसी अनलोडिंग शुरू हुई हमें एक भी सनबोर्ड नहीं मिला. सनबोर्ड का सारे सनबोर्ड गायब एंड वी हैड 8 सनबोर्ड्स. सारे सनबोर्ड गायब. एक भी नहीं था. नॉट इवन अ सिंगल वाज देयर. नाउ वी आर सर्चिंग एंड आई एम कंटिन्यूअसली गेटिंग कॉल्स कि सनबोर्ड लगवा दीजिए मैम. अब चेक इन होने वाले हैं और होटल से चेकआउट्स हो चुके हैं जो पहले वाली गेस्ट थे. मैंने कहा हाँ भी लगवा रहे. नाउ आई एंड माय टीम हैव नो क्लू कि कहां गए क्यों खो गए हैं. अभी तक हमें यही नहीं पता है कि वो खो चुके हैं. जिनको हमने रात को छोड़ा था हमने टीम से पूछा कहाँ है चीजें. उन्होंने कहा छोटी वाली गाड़ी में रखा है सारा सामान. तो हमने छोटी वाली गाड़ी अनलोड कर दी. अभी तक हमने ट्रक अनलोड किया था. हमने छोटी वाली गाड़ी अनलोड कर दी. उसमें से भी एक भी अनलोड नहीं. एंड नाउ वी आर पैनिकिंग और कंटिन्यूस कॉल्स आ रहे हैं. नॉट क्लाइंट. I was in contact with the planner. Okay. Client was there just to record वाली चीजें. Call. तो I got approximately 15 calls. जिसको मैंने कहा हाँ लगवा रहे हैं. अब पूरी चीज हाँ यही लगवा रहे हैं बस लग रहे हैं. एंड हर बंदा लोडिंग के पास जाके ऐसे खड़ा हो जाना. मिला क्या भैया ऐसे करके हम लोगों ने बहुत जिसको बोलते हैं ना ढूंढा. इट्स अ मिस्ट्री टिल नाउ क्यों गए कहाँ. लास्ट में जब हमने सब चीजें ढूंढ ली हमें नहीं मिला. वी जस्ट टोल्ड देम कि खो गए. हमें नहीं पता कहाँ. बोले खो गए. मैंने कहा अब तो वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. मैं आपको अभी 15-20 मिनट और टहलाऊंगी. इससे अच्छा है कि खो गए खत्म करो. चलो देख लो अब क्या कर सकते हैं. उन्होंने स्टोन पे बड़े ही लो नोट पे वो लो टोन पे उन्होंने भी करा. बड़ा टीम अगेन वही जिसको बोलते हैं ना रिसोर्सफुल जल्दी होना. तो हमने अगेन वापस से प्रिंटिंग वाले को भेजा. तो हमने अपने गोडाउन में जो हमारी टीम से था भैया उनको हमने छोड़ रखा कि कुछ भी सामान अगर हमको 1% वैसे तो हम प्लानिंग से चल रहे हैं अगर 1% कुछ हो गया सेफ साइड कुछ हो गया तो आप सामान लेकर स्कूटी से आप जितनी चलो 4 घंटे में तो नहीं बट 2 घंटे में तो पहुंच ही जाओगे. अब वो काम आए. वो तो सेवियर. हमने फटाफट वापस प्रिंटिंग वाले को भेजा. प्रिंटिंग वाले ने सब प्रिंट किया और वो सब स्कूटी में लेकर 2:30-3 बजे तक वो सारा सामान हमारे पास वापस आया. ये अचीवमेंट. एंड इसमें बहुत ज्यादा जिसको सरप्राइजिंग एलिमेंट बोल दो या जिसको बोल दो भगवान ने साथ दिया. जिन गेस्ट को आने की फ्लाइट लेट थी तो जो चेक इन 12 बजे होने थे वो 4:30 हो रहे थे. फिर उन्होंने ऐसी जिनसे मेरी बात हो रही थी उन्होंने बोला मैडम वो लग जाता तो बहुत अच्छा लगता है. लग चुका है. तो यार कहाँ से तो खो गए थे. मैंने कहा बस लग गया. अब तो कैसे लगा. इस इंसिडेंट को देख के लगता है कंपनी की प्रोडक्शन टीम बहुत अच्छी है. तो बहुत जल्दी चीजें हुई एंड एवरीथिंग वाज ऑन टाइम. फिर अगले दिन हमारा मतलब उसी रात को हमारा इवेंट था.
बारिश आ गई बट कुछ उसमें ज्यादा ग्लिचेस हुए नहीं बिकॉज द इवेंट वाज इंडोर बस थोड़ा चार्ट वगैरह बाहर था तो उनका फूड काउंटर्स हमको अंदर करवाने पड़े फूड काउंटर्स भी हम लोगों ने दिल्ली से करवा रखे थे सो उनका भी वी वर टेकिंग केयर ऑफ तो उसको भी हमने फिर अंदर शिफ्ट करवाया चीजें करी तो थोड़ा सा उसमें कुछ ज्यादा था नहीं बस बाकी सारी चीजें फिर स्मूथ चलती गई इवेंट वो बस हर इवेंट में कुछ ना कुछ स्टोरीज जुड़ी हुई हैं तो कुछ इवेंट लाइन वाइज मेरे को बता सकते हैं कि कौन सा इवेंट कैसे कैसे होता गया पहले कौन सा था फिर सेकंड नंबर पे कौन सा था सो द डे दे चेक्ड इन उस दिन उनका रात को 8 onwards was meet and greet plus cocktail second day the first event was Myra a colorful बढ़िया कार्निवल अच्छा एकदम राजस्थानी कार्निवल lots of games were there stallings were there बहुत सारी चीजें थी उसमें अगले दिन की second day night was there tilak plus the cocktail so that was there next day third day was the haldi and third day was the sundowners ओके so this is बीच में कोरत and then the sundowners so proper और उसके बीच में जो रिचुअल्स आ रहे थे वो तो I'm not even mentioning जो उसके बीच में आ रहा था n number of things n number of rituals पूजास कुछ छोटा बीच में चल ही रहा था तो it was a power pack thing that was going on continuous सो आई नो दैट कि अमित के साथ जो इवेंट प्लानर थे उनके साथ आपका फर्स्ट मीटिंग में कुछ इंप्रेशन कुछ खास पॉजिटिव रहा नहीं था तो स्टिल द सेम है कि वो कुछ इवेंट के दौरान कुछ चेंज हुआ मैं इसमें आपको बताती हूँ हुआ क्या था ही केम फोन पे तो यू कांट जज अ पर्सन उस समय तो सब चीजें हाँ ही चल रही होती है ही स्टार्टेड मतलब कि ये नहीं है वो नहीं है ऐसा नहीं है वेन्यू को लेके एंड ही वाज नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स ही वाज नॉट रेडी टू लिसन आल्सो एंड मैं उन्हें जब समझाने की कोशिश कर रही थी तो ये बोल नहीं कलकत्ता में तो ऐसा हो जाता है इसमें तो ऐसा हो जाता है ही वाज इन अ पैनिक मोड द डे आई मेट हिम ही वाज इन अ पैनिक मोड बिकॉज उन्होंने देखा हुआ नहीं है वेन्यू आज ही देख रहे हैं हफ्ते भर बाद शादी है किससे करवानी है कुछ नहीं पता रेट सबके अलग अलग आ रहे हैं तो मैं जब उनसे मिली ना तो ही वाज इन अ वेरी क्योटिक कम पैनिक सिचुएशन तो ही वाज नॉट रेडी टू लिसन उनको ऐसा हो जा रहा था कि मना कैसे हो रही है चीजें ऐसे क्यों नहीं हो रहा है हमारे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा है वो लॉजिक नहीं समझ पा रहे थे अब ही हैज बीन वर्किंग इन कैलकाटा टाउन के बीच में तो उनके लिए रिसोर्सिंग इज वेरी इजी अब आप ज्योग्राफी वाइज मूव करो तो ज्योग्राफी वाइज आपको थोड़ा सा रिसोर्सिंग में प्रॉब्लम आती है आप पहाड़ों पे काम करोगे तो वहां पे आपको इतने रिसोर्सेज नहीं मिल सकते उतना आपको टाउन पे मिल जाएंगे पहली बार तो जब वो आए जब उन्होंने देखा कि आजू बाजू कोई दुकान ही नहीं है जो सेवियर का कुछ काम कर दे पैनिक उनका वहीं से शुरू हो गया था फिर क्लाइंट ने भी वेन्यू पहली बार देखा था तो सब करते पैनिक मोड वाज ऑन तो वो उस समय सुन नहीं रहे थे लॉजिक नहीं समझ रहे थे चीजें नहीं समझ रहे थे मना कर रहे तो आप ऐसे कैसे मना कर सकते हो चीजों को लेके बट इवेंचुअली जब हम लोगों ने बात करनी शुरू करी जब उनको चीजें समझ में आई एग्जैक्टली चीजें सब कुछ समझ में आया कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल हिम इज करेक्ट लॉजिकली एंड लॉजिस्टिकली दोनों चीजें सही हैं से भी आगे था बेसिकली फिर उनका जो असली वाले जो वो हैं तब वो सामने आए वो पैनिक मोड में जब आप आदमी से मिलते हो तो वो बहुत ही डिफरेंट रहते हैं तो बट माय पर्सपेक्टिव चेंज्ड देन प्रेशराइज होंगे वो भी काफी ज्यादा एंड द क्लाइंट वाज आस्किंग एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम हिम जिसका आंसर आपके पास नहीं है और आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो वो भी एक पॉइंट पे स्टक हो गए थे तो स्टार्टिंग में तो मुझे लगा बहुत रूड है बट जब उनसे बात करनी शुरू करी चीजें उन्होंने समझी उन्हें कुछ लगा देन ही वाज वेरी कूल और पूरे इवेंट में ही वाज वेरी कूल बहुत ही अच्छे से कुछ करना है कुछ बोला उनको तो मान जा रहे थे उन्हें समझ में आ रहा था ही केम टू आस पीछे जाके उन्होंने देखा कि किस सिचुएशंस में यहाँ पे काम चल रहा है यू डोंट हैव अ प्रॉपर प्लेस टू सिट एंड वर्क तो उनको जब वो सब चीजें दिखी तो then he was like now I'm understanding what you were trying to tell me in the first meeting वो भी सेम इंडस्ट्री से हैं उन्हें भी थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया होगा कि हाँ बट उनके साथ एक ये था कि उन्होंने हमेशा टाउन में काम किया है हाँ बीच आपने जब बाजार के बीच में काम किया हुआ होता है आप हब के बीच में बैठ के काम कर रहे हो आपके लिए काम करना कहीं ना कहीं इजी हो जाता है लेकिन आप रिमोट एरियाज में जब जाके काम करते हो तो आपके लिए काम करना थोड़ा सा उतना ईज में नहीं होता आप कितनी भी प्लानिंग से चले जाओ बट क्लाइमेट इन ज्योग्राफी को आप चेंज नहीं कर सकते एंड रिसोर्सेज वहाँ बहुत मिनिमल हो जाते हैं यू डोंट हैव प्रॉपर फूड यू डोंट हैव अ प्रॉपर प्लेस कुछ है नहीं बीच में तो आर सेकंड ऑप्शन आप निकाल नहीं सकते क्योंकि आप रिमोट एरिया में हो अ पर्सन हु इज कमिंग फ्रॉम लाइक प्रॉपर अर्बन वाली थिंग और वो थोड़ा सा अब पहाड़ों की तरफ आ गए जो थोड़ा आइसोलेटेड है और थोड़ा इस तरह से चीजें हैं वहाँ पे कि यू आर नॉट रेडी विद द रिसोर्सेज तो वो उनका मोड था बट
धीरे धीरे वो चेंज हो गया था। लेकिन इसमें व्हाट्सएप कम्युनिकेशन या रिटन कम्युनिकेशन कितना हेल्प किया? मतलब जैसे कुछ चीज कमिटमेंट्स क्लाइंट कभी कभार बोल देते हैं कि हमने ये भी कहा था लेकिन व्हाट्सएप रिटन कमिटमेंट्स हेल्प करती हैं चीजों को बचाने के लिए, मतलब कुछ फॉल्स कमिटमेंट से बचने के लिए? That's the key point. That's the key point. Keep everything in written. Keep everything in like a loop. क्योंकि आप एक पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हाँ. बीच बीच में धीरे धीरे करके काफी सारे लोग जुड़ते जाते हैं, like the relatives, be it friends, be it any vendor they are bringing it from their side. Keep everybody in loop. आप सारे मतलब I suggest to do कि सब लोगों को एक जगह डाल दो, एक पूल क्रिएट कर दो और सब लोगों को एक जगह उस पूल में डाल दो एंड जस्ट टॉक सारी चीजें उधर। उससे एक आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि अब पढ़ा नहीं पढ़ा वो उसके ऊपर है, हाँ, लेकिन आपने इन्फॉर्म किया है, हमने एक एक चीज इन्फॉर्म करी है। इन्फॉर्मिंग द क्लाइंट इज द प्रायोरिटी। कभी भी बीच में कोई भी आपको बोल सकता है हमने तो ये बोला था, ये तो होना चाहिए था, होने तो बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, बट आप जब तक उन चीजों को क्लैरिफाई ना करो और वो आपको क्लैरिटी ना दे, यू कांट ब्रिंग दैट इन्वॉल्व्स अ कॉस्ट, लॉजिस्टिकली, मेंटली, रिसोर्सफुली, एवरीथिंग। वो आपके लिए सेफगार्ड भी होगी, यू कैन यूज इट एज अ प्रूफ ऑल्सो कि हमने आपको इन्फॉर्म किया हुआ है। लाइक इफ आई सी द चैट्स, तो हमने उनको एक हफ्ता पहले से ही, जब हमारी कम्युनिकेशन हुई थी पहली, तो हमने उनसे पहले ही बोल दिया था कि वेदर कंडीशंस खराब दिखा रहे हैं, और हम लोगों ने डेली रिमाइंडर डाले हैं कि खराब दिखा रहे हैं। उससे एक चीज ये, और वी कैन प्लान ऑप्शन बी। बैकअप प्लान इज ऑलवेज। हाँ, तो हमको इन्फॉर्म करना है, बिकॉज लास्ट में क्या होता है ना, दे विल कम टू अस एंड से कुछ कर दो, कुछ कहाँ से कर दो, कुछ भी कर दे। या अगर हम्बल होंगे तो ये बोल देंगे कि कुछ कर दो। अगर हम्बल नहीं होंगे और थोड़े क्लाइंट पैनिक मोड में होंगे तो दे विल स्टार्ट ब्लेमिंग कि आप तो यहाँ काम करते हो, आपने कैसे, आपको पता होना चाहिए था, और इन क्लाइमेट्स में आपने काम किया है, सो यू शुड बी रेडी विद द प्लान बी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी आती हैं। तो माई सजेशन टू एवरीबडी इज जस्ट कीप एवरीबडी इन लूप, कीप एवरीथिंग इन राइटिंग। जहां तक रही, बीच बीच में क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं कि जस्ट डोंट डिस्क्लोज द बजट इन द ग्रुप, जस्ट डोंट डू दैट। लेकिन वो वाली चीजें भी आप उनको सब पर्सनली भेजो, डू इट विद द कंसर्न पर्सन आप सब जगह भेजो, बट जो आप डिलीवर करने वाले हो, जो सर्विसेज आप देने वाले हो, जिस तरह की सर्विसेज आप देने वाले हो, जस्ट इन्फॉर्म इट टू एवरीबडी। बिकॉज वेडिंग में इतने सारे लोग आए हुए होते हैं ना, तो कुछ लोगों को उतना नॉलेज नहीं होती है कि वेडिंग प्लानर का एग्जैक्टली काम क्या है। उस क्लाइंट ने हमें अगर हायर किया है तो कौन सी सर्विस के लिए किया है। सर्विसेज तो हम सारी रेंडर करते हैं, बट हर सर्विस हर आदमी नहीं लेता। कोई सिर्फ डेकोर लेता है, कोई मैनेजमेंट लेता है, कोई पूरी प्लानिंग लेता है, कोई सिर्फ हॉस्पिटैलिटी ले लेता है, कोई सिर्फ बोलता है आर्टिस्ट हमको प्रोवाइड करवा दो, कोई सिर्फ एंटरटेनमेंट लेता है। सो सारी चीजें जो भी हैं हमको इंटैक्ट रखने के लिए, गिविंग इट इन रिटन, गिविंग एवरीथिंग वेरी क्लियर। जो हो सकता है उसके लिए हाँ, जो नहीं हो सकता पहले ही ना कर दो। As you said, I am also agreeing with you कि as a event manager कि हमें एक ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए अपने और अपने क्लाइंट के बीच में, ताकि आगे हमें ये दिक्कत ना हो। और छोटी छोटी चीजों से ना वो पेमेंट्स में कट हो जाता है, वो आगे जाके सफर जो करना पड़ता है वो इवेंट कंपनी को ही करना पड़ता है। बिल्कुल। उनके लिए तो वन टाइम अफेयर है, सो दे आर नॉट रॉन्ग ऑन देयर पार्ट्स कि हमारा तो बोलते भी हैं कि हमारी तो एक ही बार की शादी थी, वो खराब हो गई, ये होगी। सो व्हाट आई डू, आई एजुकेट माई क्लाइंट्स ऑल्सो। मैं उनको एजुकेट करती हूँ, उनके साथ पहले दिन से ट्रांसपेरेंट कि हम ये करते हैं, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। उनको समझाते हैं चीजों को लेके, सजेस्ट करते हैं, समझाते हैं, बट कॉल उनकी होगी। हम सिर्फ बता सकते हैं, चीजें कर सकते हैं, बिकॉज कस्टमर इज द किंग। एटलीस्ट हमें ये ना कह पाए ना कि आपको पता था, आप तो इस सिटी के ही, आपने हमें बताया नहीं, इन्फॉर्म नहीं किया, वो ब्रैकेट न रहे। इसलिए ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी क्रिएट करनी, ट्रांसपेरेंसी प्लस द नॉलेज, उन्हें पता होना चाहिए। ऐसे हवा में ताजमहल नहीं बन जाता। लॉजिक बिहाइंड योर रीजंस, लॉजिक, यू नीड टू गिव देम लॉजिक एंड यू नीड टू टेल देम। बहुत सारे क्लाइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे, मुझे मिले हैं, बहुत सारे लोगों को भी मिले होंगे। हमने तो उस शादी में ऐसा देखा था और ऐसा था और झरने निकल रहे थे, पानी से ये हो रहा था। वो ठीक है, हम समझ गए। कहाँ देखा था आपने? थाईलैंड में। ठीक है, आपने थाईलैंड में देखा। नाउ ब्रिंगिंग इट टू इंडिया, फर्स्ट टेक्नोलॉजी, इज इट देयर और नॉट? सेकेंड थिंग इज द बजट्स, इज योर पॉकेट अलाउइंग दैट टू डू? चलो, दोनों चीजें हम लोगों ने कर दी।
थर्ड थिंग, एग्जैक्ट रेप्लिकेशन इट्स नॉट पॉसिबल समटाइम्स. अगर कुछ चीजें हो रही हैं तो उनके पीछे की एक स्टोरी भी होती है. यू कैन जस्ट पुट एंड प्लेस. पूरी टीम चाहिए होती है. टेक्स एन आर्मी टू डू अ बिग फैट इंडियन वेडिंग. एक दिन में कुछ नहीं होता. Exactly, it's a teamwork. Yeah, it's an army. It's not a team. It's an army. इतने लोग आते हैं, इतना काम होता है, it's 24/7 लगे रहते हैं चीजें. You need to tell them कि ये चीज इधर पे हो सकती है. Educate them कि ये इस तरीके से होती है. If he is listening or not listening, you have to educate him from your side, जिससे उनको लॉजिक समझ में आए. मैं तो कभी कभार ये भी करती हूँ कि फ्लावर्स का बड़ा डिस्क्रिप्शन रहता है कि आर्टिफिशियल तो जी फेक लगते हैं और ओरिजिनल ही लगाओ और यही करो. वो एक मिथ है. टू एजुकेट माई क्लाइंट्स टू नो देम कि क्या एग्जैक्टली चीज है जो उन्होंने माइंड में मिथ बन रखी है. आई टेक अ आर्टिफिशियल फ्लावर विद मी एंड आई टेक अ रेयर. एक रोज और आर्टिफिशियल रोज के 3-4 वेराइटी. व्हेन आई पुट दैट ऑन द टेबल एंड दे सी, वो बोलते हैं आर्टिफिशियल सब अच्छा लग रहा है. सो बहुत सारी चीजें हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चीजों को मोल्ड करते हैं, किस तरह से आप एजुकेट करते हैं. आपका क्लाइंट, आप इवेंट से पहले सारी डिस्कशंस इन डिटेल. कभी कभार ऐसा होगा यू क्रिप अबाउट थिंग्स कि अरे इतने फोन आ रहे हैं, ये भी पूछ रहा है, ये भी पूछ रहा है, एक दिन में 10 फोन कर दिए, ये कर दिए, आज इस लोग इसका आया, आज इस रिश्तेदार का आया. हाँ, काफी सारे आते हैं. स्टार्टिंग में हमको बड़ी चीजें ना, बिकॉज हम कहीं ना कहीं स्टक होते हैं. वी आर नॉट सिटिंग आइडल. जब फोन आ रहे होते हैं, हम कभी किसी साइट पे होते हैं या हम कहीं होते हैं, उस समय पे ना हमको कभी कभार, बहुत रेयर होता है बट कभी कभी ऐसे करता है यार अभी करते हैं. बट आपने अगर सारी चीजें, ये सारा फेस अपना जो भी डिस्कशंस का है, अगर ये आपने पहले क्लियर कर लिया, आई कैन गिव यू इन राइटिंग, आपका इवेंट इतना स्मूथ जाएगा ना, इतना स्मूथ जाएगा, क्योंकि आपने अपना होमवर्क बहुत अच्छा कर लिया है. वंस योर होमवर्क इज डन करेक्टली, योर क्लाइंट नोज एग्जैक्टली व्हाट यू आर गिविंग, व्हाट यू आर सेइंग यस और नो टू, व्हाट एग्जैक्टली वुड बी द डायमेंशंस, व्हाट एग्जैक्टली वुड बी द लेआउटिंग्स. जहां उसे पता है, वो साइट पे आके आपको कभी भी किसी भी चीज के लिए पिन पॉइंट कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपने उसको हर चीज जो है लिख के दे दी है, समझा दी है, बता दी है. वो आपके पास जब भी आएंगे तो कुछ हेल्प या कुछ डिस्कशन कुछ ऐसे आएंगे, बट आपके काम पे कभी भी आपको अनॉय करने तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी टोल्ड देम एवरीथिंग. सो दिस इज माई मंत्र ऑफ डूइंग द थिंग्स व्हाट आई एम डूइंग विद माई क्लाइंट्स. दिस इज व्हाट आई डू. That's a very nice thing to do. कि आप अभी जैसे कह रहे थे कि क्लाइंट कुछ भी हेल्प मांगने आ जाता है, उस टाइम पे कैसे टैकल करते हो? कुछ चीजें हमारे बस में होती हैं कि हम क्लाइंट को हेल्प कर सकते हैं, कुछ चीजें हमारे बस में ही नहीं है, फिर उस चीज को मना कैसे करें? लाइक मेरा जो थिंकिंग है, मेरा जो ओपिनियन है कि सेइंग नो इज एन आर्ट. आप हर नो कोई भी कह सकते हैं, लेकिन प्यार से मना करना भी एक कला है. तो वो नो कैसे करते हो, आप वो बताओ थोड़ा. सेइंग नो इज अ वेरी गुड थिंग. पहली चीज, अगेन दिस इज अ मिथ कि मना नहीं कर सकते जी. अरे क्यों नहीं कर सकते मना? आप बिल्कुल मना कर सकते हो, बट आप अगर मना कर रहे हो तो उसका रीजन और लॉजिक रेडी रखना. ये नहीं कि जी मना कर दिया, मन नहीं है वाला मना नहीं होता. इट इज राइटली सेड कि कला है. अगेन आपको ना करने की नौबत तब तक नहीं आएगी अगर आपकी ब्रीफिंग ठीक है. हाँ, कभी ये होता है कि वो क्लाइंट के माइंड से स्लिप हो गया था, तो बीइंग एन इवेंट प्लानर, जो हमारा रोज का काम है, कुछ चीजें हम जब इवेंट्स करते रहते हैं तो हम सीख जाते हैं कि हम सरप्लस में लेके चलते हैं. हमें पता ही है. हम जैसे थाली, ट्रे, किसी ने मांगी हो या ना मांगी हो, कैंची, रिबन्स, रोज पेटल्स, हम लोग ये लेके चलते हैं, क्योंकि ये चीजें लिस्ट में लिखना भी अच्छा नहीं लगता है, तो बहुत नेसेसिटीज है वेडिंग. हाँ, ये हम लोगों के ऊपर है, ये तो होना ही चाहिए. हाँ. अब किसी ने बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स मांग लिया तो वो तो मना ही होता है, क्योंकि वो अगर रिसोर्स हो सकता होगा तो वील गेट इट डन. लेकिन अगर वो रिसोर्स नहीं हो सकता होगा, मतलब अगर हमसे किसी ने बिल्कुल ही ऐसी चीज मांग ली कि वो देहरादून में अवेलेबल नहीं है एट दैट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, तो हमें ना ही करना पड़ेगा. लेकिन वही ना बोलो, लेकिन लॉजिक और रीजन के साथ बोलो. सारी चीजों ने क्लियर कर दो. वही ना करना इज अ गुड थिंग फॉर यू ऑल्सो, फॉर हिम ऑल्सो. लटकाओगे तो लास्ट में ही विल कम एंड से कि आपने तो बोला था देख लेंगे, कर रहे हैं. पहले ही बता दो उनको. फॉल्स कमिटमेंट मत करो. नो फॉल्स कमिटमेंट्स टू बी डन. एज अ प्लानर बहुत ध्यान रखना पड़ता है चीजों को लेके. छोटी छोटी चीजें आप सीखते हो. पहले के टाइम पे हम भी नहीं करते थे, हमने भी बहुत ज्यादा सीखा है, बहुत मेहनत करी है, चीजें करी हैं, भूल जाते थे, डांट खाई है, पैसे कटवाए हैं, बहुत पेटी थिंग्स को लेके. लेकिन अब इतनी चीजों, हम लोग इतने टाइम से इस जर्नी को साथ में सब कर रहे हैं मिलके, तो हम बहुत सीखे हैं क्या होना ही होना चाहिए, बी इट ऑन लिस्ट और नॉट. ये तो चाहिए ही चाहिए. दैट नीड्स टू बी
टेकन केयर। अब वो ऐसा नहीं है कि एक लिस्ट है तो लेके चलो, नहीं, वो आप धीरे धीरे टाइम के साथ सीखोगे, और ना आप तभी कर पाओगे जब आप करेक्ट हो। बिल्कुल, तो यू कैन ओनली से जब आपके पास कोई लॉजिक हो। अब वैसे वो मन नहीं है, हाँ, मन नहीं है, मतलब मैं नहीं कर सकता। और हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ये नहीं। गिव देम अ प्रॉपर रीजन एंड लॉजिक बिहाइंड ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज अ कस्टमर विल गिव यू बिजनेस आगे भी। तो उस पॉइंट को भी एक अपना दिमाग में रखते हुए यू नीड टू टेक ईच एंड एवरीथिंग, लाइक कि चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए, उनको बताओ, समझाओ। वो ये एजुकेट एंड ब्रीफिंग, ये दो चीजें हैं। अगर आपने टाइम टू टाइम कर ली, सो यू कैन नेवर बी रॉन्ग ऑन योर साइड, यू कैन नेवर बी रॉन्ग। अब फूफा जी कोई बीच में आ जाएंगे तो भी नहीं कर सकते, वी कांट प्लीज एवरी फूफा जी, बट हाँ वी ट्राई टू डू दैट। इन अवर एंडिंग नोट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस पूरे इवेंट आपने जो हमें इलेबोरेट किया, उसकी कुछ लर्निंग जो न्यू कमर को इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाह रहा है, या कोई हमें हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके लिए कुछ लर्निंग जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि ये लर्निंग मेरे आगे भी काम आएगी और आने वालों के लिए भी काम आ सकती है। सो बेसिकली इस वेडिंग में मैंने काफी सारी चीजें नई करी है, न्यू। देयर वाज अ चैलेंज, अभी तक हमें लगता था कि नहीं हो पाएगा। हम लोगों ने आई थिंक 32 फीट ऑफ द स्टेज वाज रिमूव्ड इन 5 मिनट्स, टाइम देख के। That's an achievement, and ये learning भी है कि if you are doing the things in a very very planned manner, systematic, you can achieve anything. Just be on the right path. Just involve everybody. अपने मुंह से हाँ बोल के मत आओ, अपनी बैक टीम से पूछो पहले। Just don't do commitment सीधा कि मैंने बोल दिया हो जाएगा, नहीं। Go and talk to the production. Go and talk to the person who is behind the camera. उनसे जाके पूछो कि ये होगा नहीं होगा, उसके बाद कमिटमेंट करना। So I have learned this thing कि सबसे पहले जाके, and I इसको बोलते हैं, मैंने आजमा ली ये वाली बात। The vendor was standing and भैया आप हाँ बोलोगे तो करेंगे। उन्होंने समझा, कैलकुलेशन बिठाई, लेबर इकट्ठी करी, and then said हाँ बोलो। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि पीछे से काम शुरू करो, फर्स्ट एंड से हाँ मत बोलो। ना बोलने वाली जो बात है तो ना बोल दो, पीछे से काम शुरू करो ना। जस्ट गो हाँ मैंने बोल दिया, क्लाइंट गुस्सा हो जाए, नहीं। अब जिस काम में लगेगा ये आधा घंटा, उसमें आप 5 मिनट में कमिटमेंट करके आ जाओगे तो आप ही की गुडविल नीचे जाएगी। हाँ नहीं वो नहीं। सो ऑलवेज स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द बैक एंड। फ्रंट एंड से कभी काम नहीं होते। बिल्डिंग हमेशा नींव से बनती है ना, तो नींव से बनाओ, सीधा पहले की ईंट ऊपर रखने की बातें मत करो। सो जस्ट स्टार्ट डूइंग द थिंग्स। ये मेरी बहुत बड़ी लर्निंग है, एंड आई लर्न दिस from this event. Just build everything step by step. You will achieve. And ये हमारे लिए ये वाला जो था, just removing this 32 feet पूरा proper passage in 5 minutes was an achievement. Was a learning. We felt proud of it. Look, we were just ticking the clock and ये तो गायब हो गया। I remember कि एक फोटोग्राफर जो वहाँ पे गया था, उसने मेरे को बाद में आके बताया कि सर जब मैं फोटो क्लिक कर रहा था, मैं पीछे मुड़ा अपना लेंस चेंज करने के लिए, वापस मैं मुड़ा तो देखा सब गायब था। Yes. So that's the thing. That is what we learned from this event. So all right, it was a very wonderful session with you. हमने बहुत सारी चीजें सीखी आपसे, और उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी बहुत चीजें सीखी होंगी। कुछ Hopefully. Just be yourself. Just do the things what you feel are right. Just don't commit anything. सीखो और करो। बस करने पे विश्वास मत रखो कि सामने दिखाना है तो करना है। No, it's not like that. पहले सीखो, फिर करो, and try baby steps. बड़ी जंप में नीचे कब गिर जाओगे, you never know. तो baby steps are the thing, and just do what things are right for you. अगर अच्छा लगता है तो करो, otherwise the field is open. कहीं भी जा सकते हो। All right guys, thanks for watching us. Bye bye. क्या बोलती हूँ यार।